गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो कल हमने दो ट्रेड्स लिए थे उसमें से पहला माइनस में गया था, दूसरा प्लस में गया। बट ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की वजह से हमारा ओवरऑल दिन में 3000 प्लस का प्रॉफिट हुआ था। और मैंने सिर्फ दो लॉट बाई किए थे रिलायंस ऑगस्ट फ्यूचर के। और चलिए देखते हैं आज कितने ट्रेड्स लेने पड़ते हैं मुझे, या अगर पहली ट्रेड में हमें 4000 प्लस प्रॉफिट दिखाता है तो हम आज के लिए इतना ही बस करेंगे ट्रेडिंग। और अगर पहला ट्रेड आज का माइनस में जाता है तो हमें और एक ट्रेड लेना पड़ेगा। और अगर दोनों ट्रेड माइनस में जाते हैं तो भी हम शायद क्लोज कर सकते हैं। तो देखते हैं टाइम के हिसाब से, अगर फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में अगर मुझे एक ट्रेड मिलता है 12 बजे से पहले तो 3 ट्रेड्स भी मैं ले सकता हूँ आज, या तो फिर बस 2 ही ट्रेड या बस एक भी ट्रेड हो सकता है। देखते हैं, मैं आपको आज के जो भी ट्रेड्स होंगे आज ही अपलोड करूँगा। आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरी गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल राइट गाइज, हमें एंट्री मिल चुकी है। तो पहले हम स्टॉप लॉस लगाते हैं 1431.70 80 लगाते हैं। 1437.80 एग्जिट रेगुलर ऑर्डर। स्टॉप लॉस 1431.80 था, राइट गाइज? अरे यार, कहाँ चला गया? 1431.80, 1431.80, 431.80, राइट। दोस्तों, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस में एक भी ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है? तो मिनिमाइजिंग वाली विंडो कहाँ गई? अरे यार, इसको फ्लोटिंग विंडो कैसे बनाते हैं? चलो पहले मैं ये अपना सेटअप कर लगा देता हूँ। ऐसे ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ इतना ठीक है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। इसको हम सेट करते हैं पहले, क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी होता है कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे। ओके, तो ट्रेड मिल चुका है, हम ग्रीन में तो आ चुके हैं। हाँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना, ग्रीन या रेड चल रहा है वो। तो स्टॉप लॉस हमारा लग चुका है ना? स्टॉप लॉस क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ, हाँ आ गया स्टॉप लॉस। हमारा सेल साइड का ऑर्डर है इसलिए ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है। अब ये 1 आवर रेजिस्टेंस मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो है ना रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन, ये 1 आवर वाला रेजिस्टेंस है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं, हाँ ये गाइस देखो, इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है। बड़ा सा विक है यहाँ पे। तो ये लेवल मैंने कल रात को ही मार्क करके रखा था कि अगर इस लेवल पे आता है मार्केट का प्राइस तो मैं यहाँ से सेल साइड ही जाऊंगा, भले ही मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ हो या कुछ भी, बट छोटा सा है हमारा। चलो वेट करते हैं। तो वो जो लाइन है, ये 1 आवर रेजिस्टेंस वाली लाइन, यहाँ पे मैंने ये लोअर लो वाला फॉर्मेशन देखा। जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ से ऊपर नीचे, फिर इस लेवल को जब तोड़ा तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं एंट्री लूंगा इस वाले हाइप के ऊपर। तो ये मेरे एंट्री प्राइस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये अपने लेवल का प्रीवियस हाई, डे का हाई। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये ट्रेड। हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस। और दूसरा भी कंफर्मेशन था मेरा कि RSI भी जो है ओवरबॉट में से नीचे आ रहा था, तो ये भी मैंने कंफर्मेशन के लिए लिया था। प्लस और एक कंफर्मेशन लिया था, वो था ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन ने भी ब्रेक किया, प्लस यहाँ पे लोअर लो भी फॉर्मेशन हो गया, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। तो दोस्तों, मैं कभी भी सिर्फ एक ही कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं
बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार देखता हूँ, फिर आरएसआई देखता हूँ, फिर लोअर लो जो भी पैटर्न बन रहा है वो देखता हूँ। उन 2-3 चीज़ों को देख के ही मैं ट्रेड एंटर करता हूँ। उसके बिना, विदाउट 2-3 चीज़ों के कंफर्मेशन के बिना मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लेता हूँ। जब मुझे लगा कि हाँ अभी ये सही ट्रेड सेटअप लग रहा है मुझे, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। उसके बाद या तो मैं स्टॉप लॉस पे निकालूंगा या तो प्रॉफिट में। अब मेरा काम कुछ भी नहीं है इस ट्रेड में, मैं बस देखता रहूंगा। तो ये रेड आप हटा देता हूँ, चार्ट थोड़ा क्लीन रखता हूँ। तो आपको ये समझ तो आया ना, ये रेड लाइन जो है वो 1 आवर रेजिस्टेंस की है, इसलिए ये रेड लाइन है। ये बाइंग सेलिंग की है। और यहाँ पे हम टारगेट लगाएंगे ये वाली लेवल पे, ये थोड़ा कम हो रहा है तो ये लगाते हैं टारगेट। यहाँ पे मैंने टारगेट लगाया। हाँ चलो वेट करते हैं, थोड़ा बहुत ग्रीन में ही है, बट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मैं आपको बताता हूँ, इस लेवल को तोड़ना चाहिए। अगर नहीं तोड़ता है तो फिर बुलिश ही जाएगा, तो हमें लॉस में भी एग्जिट करना पड़ सकता है। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है अभी, और एक दो रेड कैंडल्स बन जाए तो मजा आ जाएगा। ओहो हो, क्या मूव मिला है, क्या मूव मिला है दोस्तों, ओ माय गॉड। देखो वोलेटिलिटी देखो गाइस, मतलब क्या ही बताएं। मैं तो बहुत खुश हो गया था, मुझे लगा इतनी बड़ी रेड कैंडल, अब तो टारगेट लगाने का टाइम आ गया। अगर इस लेवल पे तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ता है तो मैं टारगेट भी लगा दूंगा। बन गई थी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा है ना गाइस, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी कैंडल है। जैसे ऑलमोस्ट 2 पॉइंट की पकड़ के चलते हैं, तो मेरा तो स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का है, तो 2 पॉइंट मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी कैंडल है वो। चलिए देखते हैं वो नीचे ब्रेक करता है या ऊपर। बट दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एंट्री लेते हैं उसके बाद आपका कुछ काम नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। ऊपर मार्केट निकलेगा तो स्टॉप लॉस, नीचे निकलेगा तो टारगेट, ये दो ही चीजें हम कर सकते हैं एंट्री लेने के बाद। अब यहाँ पे मैं कल यार लॉस हुआ था तो आज मैं एग्जिट कर दूं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, या लॉस में होल्ड कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस। ये सब छोटी छोटी बातों से ही मैं सीखा हूँ। देखो गाइस, गाइस बहुत बड़ी कैंडल बन रही है रेड कलर की, ये अगर क्लोज होती है 10 सेकंड बचे गाइस, 10 सेकंड में मैं अपना टारगेट भी लगा दूंगा। टारगेट होगा ये 1426.60 का। क्लोज हो गई, चलो टारगेट लगा देते हैं। पहले तो हम स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल करते हैं, अभी प्लस में आ चुके हैं हम लोग, तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा। जैसे ये स्टॉप लॉस है तो, और ये क्या हो रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, क्योंकि हम प्लस 2000 में चल रहे हैं। तो अब लगाते हैं हम टारगेट, चलो लगा ही देता हूँ। एग्जिट लिमिट, क्या टारगेट था बट वो मैं भूल गया। टारगेट है हमारा ये वाला ना, और यार रेड कैंडल नहीं बन रहे वो, टारगेट लगाते पहले 1426.60, 1426.60, चलो टारगेट तो लग चुका है। तो अब हमें इस ट्रेड में बिल्कुल ही जीरो रिस्क है। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये क्या परफेक्ट ट्रेड है या नहीं है, क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। 2-3 कंफर्मेशन के साथ में ये ट्रेड लिया है, और ऐसा नहीं कि डायरेक्शनल ट्रेड है 2-3 घंटे के लिए होल्ड करेंगे। ट्रेंड के अपोजिट जब भी ट्रेड होता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो, देखो मैंने टारगेट भी, क्योंकि टारगेट में यहाँ पे भी लगा सकता था बट मैंने, ये थोड़ा छोटा टारगेट है इसलिए मैंने ये टारगेट लगा दिया। चलो देखते हैं वो ब्रेक की नहीं, ब्रेक तो किया है बट वहीं से अपोजिट हो चुका है। बट डरने की तो बात ही नहीं ना, हमारा तो अभी लॉस इस ट्रेड में होगा तो वो जीरो ही होगा। बट ये करना जरूरी है गाइस कि
अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाते हैं, जैसे 1000 2000 आपकी रिस्क है 1000, आप 1000 प्लस में जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना ही पड़ता है, तो ही उसे रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। देखते कौन किसकी साइड ज्यादा खड़ा है। ओके, सेलिंग साइड पे आप देख सकते हैं 12 लाख लोग हैं, मतलब सॉरी लोग मतलब क्वांटिटी, 12 लाख क्वांटिटी सेल हो चुकी है, बट फिर भी क्यों ये हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल। गाइस क्या आप ये बिल्ड्स एंड आस्क देखते हो क्या? ये भी आप बताना मुझे, मैं ये भी कभी कभी रेफर करता हूँ कि सेलिंग साइड पे ज्यादा लोग बैठे हैं तो वो भी मैं कंफर्मेशन लेता हूँ कि चलो। गाइस क्वांटिटी देखो सेलिंग साइड में 1 लाख 10,000 है, सॉरी 1 लाख नहीं है, 8,500, और कहाँ मेरी 1,000 क्वांटिटी। कैपिटल चाहिए गाइस, कैपिटल के बिना कुछ नहीं। आप कम पैसों से ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, आपको ज्यादा पैसा ही चाहिए ज्यादा पैसा बनाने के लिए। गाइस आप ऑप्शन ट्रेडिंग आप में से कोई करता हो तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई की थी बट वो मुझे बहुत रिस्की लगती है, क्योंकि उसमें टाइम डिके होता है, फिर वो एक्सपायरीज भी थी पहले, उस टाइम पे मैंने ट्रेड किया था, अब तो एक्सपायरीज नहीं है और वीकली एक्सपायरी नहीं है ना। दोस्तों RSI अगर लोअर लेवल पे टच करता है यहाँ पे, इस लेवल पे, और उसके पहले अगर हमारा टारगेट नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, इतना टाइम ले नहीं लगना चाहिए, छोटा सा ये ट्रेड है। देखो टाइम अप भी होने आया मेरा, मैं चाहता था कि 11 बजे से पहले पहले टारगेट तक पहुंच जाए, बट इसने बहुत टाइम लगाया, अभी ऑलमोस्ट टाइम बढ़ा देती, चलो टाइम मतलब थोड़ा एक 15 मिनट लगा देते, चलो 11:15 तक, यहाँ तक करते हैं चलो। अगर आप में से कोई बिगिनर ट्रेडर है जो ये वीडियो देख रहा है मेरी, प्लीज़ मुझे फॉलो करके आपके जो भी क्वेश्चंस है मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट सेक्शन में, आपका जो भी क्वेश्चन है जेन्युइनली जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जब बिगिनर था तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे जो क्वेश्चंस है वो कोई बता दे, बट सारे ऐसे बड़े यूट्यूबर थे तो मैं रिप्लाई का तो होप ही नहीं थी मुझे कि वो लोग रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैं जेन्युइनली रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले एक बहुत बिगिनर ट्रेडर था जिसे मुझे ऑर्डर कैसे प्लेस करते वो तक पता नहीं था। तोड़ दे भाई, तोड़ दे इस लेवल को। ओके तोड़ तो दिया है, बट प्रॉफिट तक कब तक पहुंचेंगे हम? ओके तो 3000 प्लस हो चुका है, ये लेवल भी टूट चुका है, तो अब हम ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल तक। ओके मॉडिफाई हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग साइड अभी तक 13 लाख है। ओ हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कम ऑन, और बाइंग के थोड़े कम हो रहा है प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। ये 14 लाख हो जाता है तो, यार मैं 14 लाख क्यों बोल रहा हूँ, ये कितना है? हाँ यार 14 लाख ही है ऑर्डर। तो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये प्रेशर और थोड़ा बढ़ता है 14 लाख तक भी जाता है ना, तो भी हम टारगेट ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। यस यस, लेकिन जब तक हम विन नहीं होते तब तक सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब तक हम एग्जिट नहीं करते तब तक हमारा ये पैसा नहीं है, ऐसा ही सोच के चलना है। और दोस्तों प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा, प्रॉफिट को हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे हम क्या हम परफेक्टली ट्रेड लेके, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन लेके ट्रेड लेने के बाद क्या उस पे हम जैसा हमने सोचा था कल रात को कि हाँ ऐसे ऐसे ही ट्रेड करेंगे, क्या वैसे ही हम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रेड लेना मतलब कोई भी ले सकता है ना, जैसे बाई किया सेल किया बटन दबा के, उसे ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे। ट्रेड मतलब मेंटली स्टेबल रहना है कि हाँ अब मैं एग्जिट करना है तो एग्जिट करना ही है। ओहो हो, डन गाइस। ओहो, तो कल हमने दो ट्रेड लिए थे, 3002, आज 4002 में हमने एग्जिट किया है। ये हमारा सेल का ऑर्डर है, स्टॉप लॉस था हमारा, ये हमें एग्जिट करना पड़ेगा अभी, वो भी एग्जिट किया है मैंने। चलो
ये एग्जिट करते हैं इसको। देखो ऑलमोस्ट हो ही गया, मैंने बोला था। बढ़िया ट्रेड चला हमारा, प्रॉफिट देख सकते हैं। चलो अभी मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि और एक बार मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्या मेरा प्लान था। और मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि अगर मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो हम आज का दिन बंद करेंगे और काम देखने हमारा चले जाएंगे। चलो मैं आपको फटाक से एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया था फिर से। सो गाइस, अभी जो मैंने ट्रेड लिया था उसका मैं आपको सेटअप समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था और क्या लॉजिक था, मतलब कि ट्रेंड के अपोजिट मैंने ये ट्रेड लिया था। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। पहली बात, मैंने ये कल रात को ही ये रेजिस्टेंस लाइन जो है वो मार्क करके रखी थी, आप देख सकते हैं। थोड़ा इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बड़ी विक थी, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ से गैप डाउन भी खुला है, फिर और लोअर लो फॉर्मेशन बना के मार्केट नीचे गया था। तो यहाँ पे अगर मार्केट आज खुलता है, मतलब उसके लेवल के आसपास आ जाता है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प करूँगा। स्कैल्प मतलब 15-20 मिनट का एक ट्रेड लूँगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूँगा। तो ये ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा था, ये जो लेवल है वो। तो मार्केट ओपन होता है गैप अप, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ मतलब लेवल को टच करता है, तो मुझे अलर्ट आया था कि चलो मेरा लेवल टच हो चुका है। तो उसके बाद मैंने मेरा ट्रेड सेटअप प्लान किया। कैसे, वो दिखाता हूँ। ये प्रॉफिट था, चलो इसको हटा देता हूँ। तो फिर जैसे ही मुझे अलर्ट आया 1 आवर रेजिस्टेंस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मैं शिफ्ट हुआ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, तो मैंने उसी टाइम पे एंट्री नहीं ली। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि क्या यहाँ पे कोई डाउन साइड वाला पैटर्न नज़र आ रहा है मुझे। तो जैसे ही ये लेवल पे अलर्ट आया था मुझे, मैंने देखा कि यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल है और ये लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। तो जैसे ही लोअर लोअर का ये लो टूटा और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये भी ट्रेंड लाइन टूटी थी। उसके बाद मैंने क्या किया, इस वाला लो पे अपना, ये वाले हाई पे मैंने अपना एंट्री प्राइस रखा कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो ही मुझे सेल करना है, अगर नहीं आता तो मैं सेल नहीं करता। और ये डे का हाई था, ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे मैंने सोचा था कि मार्केट मेरे 1 आवर रेजिस्टेंस पे आया, लोअर लो फॉर्मेशन फॉर्म हुआ, मतलब कि डाउन साइड का एक पैटर्न बना, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई। उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पे आया, देख सकते हो आप यहाँ पे एक एरो है, मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला, ट्रेड में एंट्री की मैंने। उसके बाद एक फिर से हाई लगा के मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल दी, तो मैं 100% श्योर हो गया था कि हाँ अब भाई अब ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाएगा। और टारगेट मैंने लगाया था इस लेवल का, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लगाने वाला था क्योंकि मैंने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लिया है। ओके, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ये लो बनाया, प्रॉफिट कुछ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे बताया कि 2000 प्लस चल रहा था, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया, मतलब इस ट्रेड में मेरी रिस्क थी 0। उसके बाद मार्केट ने फिर इस, मैं वेट कर रहा था कि इस लो को भी तोड़े मार्केट, तो मैं अपना स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल करके इस लेवल पे आज लेके आऊँगा। मार्केट ने इस लो को भी तोड़ा, तो फिर मैं इस लो पे, इस हाई पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लस में। उसके बाद 2-4 मिनट के बाद तो मेरा टारगेट हिट हो गया। तो तो ये था मेरा आज का ट्रेड। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये रेजिस्टेंस जो है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं।
हम्म, तो रेजिस्टेंस आप बोलोगे यार ये तो ब्रेकआउट हुआ था अपसाइड की तरफ, फिर आप मतलब कैसे यहाँ पे डटे रहे फिर तक? तो एक लेवल 1 आवर पे एक लाइन, इसका मतलब 1 मिनट पे वो नॉइज दिखता है। ये जो नॉइज है ना, ये 1 आवर पे नहीं दिखता इतना, ये 1 मिनट पे ही दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि इसका ब्रेकआउट हो गया मतलब ऊपर ही मार्केट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक जोन होता है। तो ये जो जोन, इस प्राइस का जो जोन था वो ये था। तो आप अपने एनालिसिस में ये भी बात डाल दो कि एक रेजिस्टेंस है या एक सपोर्ट की लाइन है, इसका मतलब वो लाइन ही नहीं है, सिर्फ उसके आसपास की जो प्राइजेस होते हैं उसका हिसाब ले लो। मतलब उस लाइन पे देखो कि क्या रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ब्यूटीफुल ट्रेड हमें मिला, तो आज मैं ट्रेडिंग बंद करूँगा। फिर से आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, देखो 1 आवर बिग रेजिस्टेंस मैंने लिखा था जानबूझ के कि आप लोग समझ जाएं, और ये मॉर्निंग में मैंने सेटअप लगाया था। तो ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। चलो देखते हैं। 10:35 को लिया था, 20-25 मिनट ट्रेड चला हमारा। पोजीशंस में देखेंगे तो बस करते हैं आज के लिए इतना ही। अभी हम ट्रेड, कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको प्रॉफिट, आप, मुझे पता है आप लोग प्रॉफिट करते होंगे, लेकिन प्रॉफिट को घर लेके जाना भी हमें अभी सीखना चाहिए। छोटे छोटे ही सही, बट हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम घर पे लेके जाएंगे। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होंगी मेरी। आप बता सकते हैं कि मेरी भी कुछ गलतियां हो रही है तो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हर दिन अपने लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देना हो वो भी आप बता सकते हैं कि हाँ ये मेरी चीज़ें गलत हो रही है, आपने ये ऐसे कैसे क्यों किया। आई होप आज का ट्रेड आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अभी कल, फ्राइडे, कल लास्ट दिन है, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो कल भी मैं ऐसे ही शूट करके आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।